नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, वाई द एजुकेशन इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। तो एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस बात को समझने से पहले हम इस बात को जानना बेहद ज़रूरी है कि एक्चुअली में एजुकेशन है क्या। हम अपने दिमाग में एजुकेशन की डेफिनेशन को क्या लेकर के चलते हैं। क्या हम ये समझते हैं कि एजुकेशन एक तरीके की ऐसी डिग्री है जो हमें कमाने में सहयोग करती है, या एजुकेशन जो हम स्कूल का नॉलेज लेते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं वो है, या एजुकेशन कुछ और भी हो सकता है। तो मैंने बेसिकली अपने आधार पर इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो जैसे कि मेरे हिसाब से जो एजुकेशन है वो एक टेक्निकल नॉलेज हो सकता है, एजुकेशन हमारा एकेडमिक नॉलेज हो सकता है, एजुकेशन हमारा कॉम्पिटिटिव नॉलेज हो सकता है, एजुकेशन हमारा मार्केट नॉलेज हो सकता है, और इन सभी को हटाकर एजुकेशन एक मॉरल नॉलेज भी हो सकता है। तो आइए समझते हैं कि इन सभी नॉलेज का अलग अलग क्या आउटकम्स हमारे लाइफ में पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एकेडमिक नॉलेज की, तो जाहिर सी बात है एकेडमिक नॉलेज जिसमें हम अपने पूरे जीवन को, जितना भी बचपन है वो गुजारते हैं एक ऐसे स्कूल में जहाँ पे हम अपनी बेसिक एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है हमारी लाइफ का, जब हम अपने लाइफ के बड़ी इमारत को बनाने के लिए एक बहुत ही मजबूत बेस को तैयार कर रहे होते हैं। और इस टाइम पर हमें यह सीखना होता है कि हम किस तरीके से हार्ड वर्क कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो एजुकेशन का लेवल है जो कि एकेडमिक नॉलेज के स्तर पर आता है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सेकंड नॉलेज की बात करें तो मेरे हिसाब से दूसरा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट नॉलेज है या एजुकेशन है वो आती है टेक्निकल नॉलेज। अब टेक्निकल नॉलेज क्या है, तो अगर हम टेक्निकल नॉलेज को बात करें या कहें तो मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा इंसान जो टीचिंग करता है, जो हवाई जहाज़ उड़ाता है, जो हवाई जहाज़ सही करता है, जो इंजीनियर है या साइंटिस्ट है, ये सभी के सभी जो अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेंटल एबिलिटी किसी काम में लगा रहे हैं, वो सभी के सभी एक टेक्निकल नॉलेज के अंदर आते हैं। तीसरी नॉलेज जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कॉम्पिटिटिव नॉलेज। कॉम्पिटिटिव नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप आईआईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें आप compete कर रहे हैं तो आपका नॉलेज जो है वो अच्छा है। मेरे हिसाब से कॉम्पिटिटिव नॉलेज का मतलब है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आप अपने आप को डिफ़िकल्टी में फील करते हैं, तो उस सिचुएशन से लड़ने के लिए आपके पास कितनी कैपेबिलिटी है, आप उसका एक्सपीरियंस कितना रखते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड कॉम्पिटिटिव नॉलेज। और इसमें एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी इनर सेल, आपकी मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा टेस्ट होती है। तो ये मैं रखता हूँ कॉम्पिटिटिव नॉलेज के फोल्डर में। अगर हम इसके बाद चौथी नॉलेज की कैटेगरी की बात करें तो हम बात करेंगे मार्केट नॉलेज के बारे में। मार्केट नॉलेज क्या है, मार्केट किस तरफ जा रहा है, हवाओं का रुख किधर चल रहा है, कौन सा मार्केट जंप करने वाला है, भविष्य में कौन सी चीज़ों के बारे में चीज़ें महंगी होने वाली हैं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी, यानी कि वो इंसान जो किसी भी बहती हुई हवा के रुख को महसूस कर सकता है, ये उसका मार्केट नॉलेज है। और ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज ऑफ सेगमेंट है जहाँ पे आप आने वाले ख़तरे को बहुत जल्दी ही भांप सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे लास्ट में और सबसे इम्पॉर्टेंट नॉलेज है वो है मॉरल नॉलेज। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी मॉरल सेंस नहीं है किसी भी नॉलेज को यूज़ करने का, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी तरीके की एबिलिटी को या किसी भी नॉलेज को आप यूटिलाइज़ कर पाएंगे। आपके पास वो सेंस होना चाहिए कि आपको कब, कितना और किस जगह अपने नॉलेज को इस्तेमाल करना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इनसे क्या आउटकम्स निकाल सकते हैं, व्हाट इज़ द आउटकम। तो जाहिर सी बात है कि सारे नॉलेज, जैसे कि हमारा एकेडमिक नॉलेज, ये हमारा बेस बनाने में मदद करता है, हमारे स्ट्रेंथ को मजबूत करता है, हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। टेक्निकल नॉलेज हमें मदद करता है
अपनी मनी को अर्न करने के लिए। वो नॉलेज जो हमने ग्रैस्प किया है कई सालों से अपने कॉलेज में, उसको हम कन्वर्ट करके मनी में चेंज करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड टेक्निकल नॉलेज एंड दिस इज़ द आउटकम फ्रॉम देम। सेम तरीके से अगर हम कॉम्पिटिटिव नॉलेज की बात करें तो कॉम्पिटिटिव नॉलेज हमारा तब काम आता है जब हम अपने लाइफ के बहुत ही कठिन फेज़ से गुजर रहे होते हैं, और ऐसे फेज़ में हमारी मेंटल एबिलिटी, हमारी मेंटल टफनेस काफ़ी ज़्यादा काम आती है। हम उस समय में अपने आप को स्थिर रखकर किस तरीके से और अच्छे से मेहनत करके अपने आप को ग्रो करें, इसके लिए इस कॉम्पिटिटिव नॉलेज का होना बेहद ज़रूरी है। अगर हम अब बात करें अपने लास्ट आउटकम यानी कि मार्केट नॉलेज से, तो हम सभी को पता है कि अगर हमें पता है कि आगे आने वाले सालों में किस मार्केट की तरफ खतरा बढ़ रहा है या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, और उसमें पहले ही स्विच कर जाना अपने आप में एक फ़ायदेमंद का सौदा साबित होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि एजुकेशन क्या है और एजुकेशन से मिलने वाले आउटकम्स क्या हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि अगर हमारे पास ये एजुकेशन नहीं है तो हमारे क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है, हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि पढ़ लो भैया, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे, पढ़ लो नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, मैंने डिफरेंट काइंड के नॉलेज की बात करी है, और मैं आपको एक लिस्ट दिखाना चाहूँगा जिसमें कि आप देख सकते हो कि आपने जितने भी नाम सुने होंगे, जैसे अफ़गानिस्तान है, यमन है, लेबनान है, या और भी वो सारी कंट्रीज़ जो पास्ट में कभी किसी टेररिस्ट अटैक का या फिर ऐसे साम्राज्य का सामना कर रही हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी रही है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे एजुकेशन का जो लेवल है वो बहुत कम है, आप देख पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी कंट्री को प्रॉस्पेरस बनना है तो वहाँ के लोगों का एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। और वो एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई डिग्री होल्ड करके करें, बट यू हैव टू लर्न अ स्किल बाय विच यू वुड कम आउट फ्रॉम योर difficult times and you would make your country, your family and yourself better and better. I hope कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है आप लाइक का बटन शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी दूसरे इंसान को भी बहुत हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ उसके पास तक इसको शेयर कर दीजिए। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।